प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनका जनता ने खुले दिल से स्वागत किया है। कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुए। हम आपको सरकार के उन 8 फैसलों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने बीते 8 वर्षों में आम लोगों की जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डाला है। सबसे पहले बात करेंगे नोटबंदी की। दरअसल नोटबंदी क्यों और कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री के इस फैसले की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। अब बात करते हैं दूसरा बड़ा फैसला। तो दूसरा बड़ा फैसला है सर्जिकल स्ट्राइक यानी कि एयर स्ट्राइक। क्यों और कब लिया गया तो आपको बताते हैं। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकवादियों ने हमला किया। इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हुई। दोनों हमलों के बाद भारत ने दुश्मन की सीमा के पार जाकर उसे सबक सिखाया। उरी आतंकी हमले के 10 दिन बाद 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। इसके बाद पुलवामा हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज और सुखोई विमानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। अब तीसरा बड़ा फैसला बताते हैं आपको, जीएसटी का लागू करना। जीएसटी कब और क्यों लिया गया फैसला ये भी हम आपको बताते थे। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 को गुड एंड सर्विसेज टैक्स को लागू कर दिया। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2000 में पूरे देश में एक टैक्स लागू करने का फैसला लिया था। इसके बाद मार्च 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, पर राज्यों के विरोध की वजह से वो अटक गया। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार कई बदलावों के साथ फिर से संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आई। अगस्त 2016 में विधेयक संसद से पास हुआ। 12 अप्रैल 2017 को जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों को संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिली। ये 4 कानून हैं। सेंट्रल जीएसटी बिल इंटीग्रेटेड, जीएसटी बिल राज्यों को कॉम्प्लिकेशन और बिल और जीएसटी यूनियन टेरिटरी बिल तब जाकर 1 जुलाई 2017 की आधी रात से नई व्यवस्था पूरे देश में लागू हुई। अब बात करते हैं चौथे बड़े फैसले की, वो है 3 तलाक का। कब और क्यों लिया गया 3 तलाक को लेकर के ये फैसला, अब आपको बताते हैं। दरअसल भारत में बहस काफ़ी पुरानी रही है। इसकी शुरुआत 1985 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से होती है। 3 तलाक की बहस 2016 में फिर गर्म हो गई। तब सायरा बानो नाम की महिला ने 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। सायरा बानो के पति ने 15 साल की शादी के बाद 3 तलाक बोलकर रिश्ते तोड़े थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के खिलाफ फैसला सुनाया और सरकार को इस मुद्दे पर कानून बनाने का निर्देश दिया। अब 5वें बड़े फैसले की बात करते हैं। यह फैसला था जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द करना। क्यों और कब लिया गया इसको भी हम आपको बताते हैं। 3 तलाक की तरह ही अनुच्छेद 370 का मसला भी भारत की आज़ादी के साथ ही शुरू हुआ था। 1948 में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय से पहले विशेषाधिकार की शर्त रखी थी। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होने के बाद भी अलग ही रहा। राज्य का अपना अलग संविधान बना। वहां भारत के कुछ ही कानून लागू होते थे। 2019 में चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। अब बात करते हैं 6ठे बड़े फैसले की और वो था CAA लागू करना। ये क्यों और कब फैसला लिया गया ये भी बताते हैं। दरअसल पड़ोसी देशों में प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन अल्पसंख्यकों का मसला काफी लंबे समय से भारत में उठता रहा है। पहले इन देशों में प्रताड़ना का शिकार हुए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत में नागरिकता लेने के लिए 11 साल बिताने पड़ते थे। इससे पहले उन्हें देश में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती थी। इसे आसान बनाने के जनवरी 2019 में इससे जुड़ा बिल लोकसभा में पारित कर दिया गया। राज्यसभा में पास होने से पहले ही 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। लोकसभा भंग होने के साथ ही ये बिल भी रद्द हो गया। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद मोदी सरकार ने नए सिरे से इस बिल को पेश किया। 10 सितंबर 2019 को यह बिल लोकसभा और 11 सितंबर 2019 को राज्यसभा में पास हो गया।
10 जनवरी 2020 को इसे लागू कर दिया गया। अब बात करते हैं 7वें बड़े फैसले की। यह है डिजिटल इकोनॉमी। क्यों और कब यह फैसला लिया गया, इसको भी हम बताते हैं आपको। 11 अप्रैल 2016 को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई सेवा लॉन्च हुई। नोटबंदी के फैसले का इससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। देश में डिजिटल इकोनॉमी में तेजी से इजाफा शुरू हो गया। अब बात करते हैं 8वें और सबसे अहम फैसले की, और ये कब और कब हुआ आपको बताते हैं। भारत की आज़ादी के पहले से ही चले आ रहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का अंत 9 नवंबर 2019 को हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना। उधर मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। तो हमने आपको नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर 8 बड़े और अहम फैसले सुनाए और बताए हैं, जिनके बारे में लगातार चर्चा भी होती रही है और जिनका सीधा इम्पैक्ट आम जनता पर हो रहा, और आम जनता इस फैसले से कई बार चौंकी भी और कई बार इसका खुला समर्थन भी किया। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।